आज मैं आपको शमशान की उस महाशक्ति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो किसी और शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हमें सिद्धि नहीं मिलती तो वो मेरे बताए हुए मार्ग से निश्चित ही सिद्धि को पालेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्मशानिक बेताल साधना। यह साधना पूर्णतया शमशानिक और तामसिक साधना है और यह पूरी तरह तामसिक क्रिया प्रधान साधना है। जिन्हें साधकों को कभी भी किसी साधना में सफलता नहीं मिली, अगर वह इसे पूरी विधि से कर लेते हैं तो उन्हें भी सफलता मिलने के 100% गारंटी है। रविवार या मंगलवार को पंचांग में शुभ मुहूर्त देख करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपको श्मशान जाना है और जलती हुई चिता के पांव की तरफ खड़ा हो जाना है और नमस्कार करना है। फिर 7 बार प्रदक्षिणा करनी है और बेताल को निमंत्रण के लिए 5 बूंदी वाले लड्डू, 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, 1 कलावे का जोड़ा, 1 पौवा शराब देशी का, 1 जोड़ा सबूत सुपारी, कच्चे चावल जिनमें हल्दी लगी हो, यह बेताल के आवाहन के लिए चिता के पास सिरहाने की ओर रखना है। फिर बेताल का आवाहन करना है और साधना के लिए आपको जलती हुई चिता में से एक अस्थि नमस्कार पूर्वक अपने साथ लेकर पहले उसे शराब से स्नान कराना है। फिर 1 जोड़ा भुनी हुई मछली जिनका आकार छोटी उंगली जैसा हो एक दोने में रख देना है और शराब का छींटा उस धोने पर और शव के ऊपर मार देना। बेताल के भोग के लिए वही छोड़ देना है। पहले दिन जब आप शव की अस्थि लेकर के आओगे तो जो मछली और शराब का भोग है आपको जहां से आप अस्थि ग्रहण करोगे वहां देना होगा। दूसरे दिन से वह भोग जाप के उपरांत आपको श्मशान में ही किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे देना है। फिर अस्थि एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर से कलावा बांधते हुए बंधन मंत्र से उस अस्थि को बांधना है। फिर उस अस्थि को साथ लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आधी रात में भगवान शिव के मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गणेश पूजन, उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला आपको जाप करना चाहिए। उसके उपरांत मंदिर में ही किसी एकांत कोने में आसन बिछाकर उस अस्थि को अपने आसन के नीचे रख लेना है और उस आसन पर बैठने से पहले आपको रक्षा मंत्र से एक खुला घेरा लगाना है। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर, जो कि माला गोमुखी में होनी चाहिए, नंगी माला से जाप करना वर्जित है और इन प्रयोगों में माला केवल संस्कारित होनी चाहिए। वहां बैठकर एक ही बैठक में आपको 51 माला वेताल के मंत्र का जाप करना है। इस साधना में जो वस्त्र होंगे वह बिना सिले हुए वस्त्र होंगे और वह भी वस्त्र आपके काले रंग के होने चाहिए। एक छोटे वस्त्र से सिर भी ढक कर रखना चाहिए। बिना तिलक के यह साधना कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए घर से निकलते हुए पहले कुमकुम का तिलक लगाएं। श्मशान में प्रतिदिन आपको 2 भुनी हुई छोटी मछली जिस पर नमक और हल्दी लगानी है और थोड़ी सी शराब किसी भी पात्र में रखकर शमशान में पीपल का पेड़ हो या वट का पेड़ हो उसके नीचे रख देनी है और बेताल के लिए दीपक जलाना है। यह दीपक तिल के तेल का होना चाहिए। जाप करने के बाद वह अस्थि उठाकर जिस पेड़ के नीचे आप दीपक लगाते हैं नित्य प्रति श्मशान में उसके ऊपर ही कहीं सुरक्षित रख देनी है। फिर बेताल को भोग देना है। इस प्रकार यह क्रम चलेगा। दूसरे दिन वहीं से अस्थि को उठाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और आपको जाप करना है। जाप के उपरांत वापस लौटते हुए जब आप शमशान जाओगे, आमतौर पर दूसरे से तीसरे दिन बेताल आपसे संपर्क करने की कोशिश करने लग जाता है, भयानक रूप से और हाहाकार मचा देता है। उस अवस्था में साधक को डरना नहीं चाहिए जब तक वह मंत्रों से सुरक्षित है। उसकी साधना से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही काम लगातार 41 दिन तक चलेगा और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाकर के पक्षी पशु पक्षियों के रूप बनाकर और विचित्र रूप से बेताल साधक को डराने की कोशिश करेगा और यह पूरा प्रयास करेगा कि साधक की साधना भंग हो जाए।
इस क्रिया के अंत में जो अंतिम सप्ताह होगा, अपनी तरफ से बेताल डराने की पूरी कोशिश करेगा। अगर साधक नहीं डरेगा तो अंतिम दिन बेताल उग्र रूप को या भयानक रूप को त्याग कर साधक के सामने सौम्य रूप में प्रकट होगा और साधक से वचन मांगने को कहेगा। यह एक ऐसा अवसर होता है कि आपकी सारी साधना का फल उन्हीं कुछ पलों के ऊपर निर्भर करता है। अगर साधक भयभीत हो गया और वचन नहीं मांगे तो बेताल चला जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। इस साधना में सफल होने के लिए गुरु कृपा के अलावा मनुष्य को साहसी निडर कर्मशील होना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि की साधना है और इसमें दूसरे व्यक्ति को साथ में लेकर नहीं जा सकते। ये एक उग्र और तामसिक साधना है, इसलिए इस साधना के साथ उस समय में कोई और साधना नहीं की जा सकती। जिस दिन आप बैताल साधना के लिए अस्थि लेने के लिए जाएं, उससे पहले आपको एक दिन पहले आपको कच्चे चावल हल्दी लगाकर 11 रुपए यह शमशान में निमंत्रण के लिए रखकर आने पड़ेंगे। सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस अस्थि को साधक सदा के लिए अपने पास सुरक्षित करके संभाल के रख ले। शमशान की शक्तियों को जगाने का मंत्र। जाग जाग माँ काली मरघट की तू रखवाली, उठ जाग काले भैरव जाग मुर्दे में लगी आग, ढाई घड़ी में धूनी धूखाए सब कोई जागे तेरे जगाए। दोहाई गुरु गोरखनाथ की, बंगाल खंड की कामरू कामाक्षा देवी की आन। बेताल का मंत्र। हम हुम सुनसान सोखता मसान, नाचे भूत जागे शैतान। आपको इस साधना को करने के लिए गुरु की अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना आज्ञा इस प्रयोग को करने वाले व्यक्ति के लाभ हानि का उत्तरदायित्व हमारा नहीं होगा।